सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सूरज, सॉरी, माफ कर दो यार, मैंने तुम पर शक किया। वो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया कि शायद चोरी तुमने की है और मुझे फंसाना चाहते हो। दरअसल यार, अरेस्ट होने की वजह से मैं बौखला गया। यू नो इट। अब फिर देखो, तुम्ही ने प्रूव किया कि यू आर माय फ्रेंड, क्योंकि पुलिस में भी तो तुमने ही तो जमानत दी और मुझे बचाया, और रमाकांत और खान का पता ही नहीं, अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहे। उन दोनों ने तो मुझे भी तुम्हारी जमानत देने से रोकने की पूरी कोशिश की थी रंजीत। बिटवीन यू एंड मी मुझे पूरा शक है कि ये काम उन दोनों में से किसी ने किया है। पैसे इन दोनों में से एक ने चुराए हैं, और उसके बाद तुम्हारी कैबिन में ब्लैंक कॉल करके मेरा तुम पर शक करवाया है। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों में से ये काम किसका होगा? इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता रंजीत। फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, तुम वहीं रहो। ओके। मैं ये पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये काम उन दोनों में से किसने किया है, और फिर हम दोनों मिलकर चोर को पुलिस के हवाले करेंगे। वैसे रंजीत, प्लॉट की डील तो हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन हमारे 75 लाख रुपए तो हमें वापस मिलने चाहिए ना। बिल्कुल मिलने चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब असली चोर पकड़ा जाएगा। डोंट वरी रंजीत, चोर पकड़ा जाएगा डेफिनेटली। गॉड इज ग्रेट रंजीत। मैं तो डर ही गई थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत घर वापस लौट आए। रंजीत, रुपए चुराने का आइडिया तो मैंने तुम्हें मजाक में दिया था, और तुमने उसे सीरियसली ले लिया। अब देखो ना, तुमने कितनी सफाई से 3 करोड़ रुपए चुराए, लॉकअप में गए, और कुछ ही घंटों में वहां से निकल भी आए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी चालाक पति की पत्नी हूं। तुम तो वाकई बहुत शातिर निकले। तुम अपनी बकवास बंद करोगी रीना? Will you shut up, please? चलिए ठीक है, मजाक छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम आप मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपने वो 3 करोड़ रुपए कहां छुपाए हैं? मुझसे सच कब तक छुपाओगे, माय डियर हस्बैंड? रंजीत को जमानत पर छुड़वाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है सूरज। हमारे लाख समझाने के बावजूद तुमने हमारी एक नहीं सुनी। बेवकूफी की हद है यार। अब उसके पास पूरा मौका और टाइम है उन 3 करोड़ रुपयों को ठिकाने लगाने का, और उसे ऐसी जगह छुपाने का जहां तक कोई नहीं पहुंच सके। खामखा तो इमोशनल होकर तुमने यार। रंजीत ने वो रुपए नहीं चुराए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रंजीत ने नहीं तो फिर किसने चुराया है? शायद तुमने। मैंने? या फिर खान ने? क्या? मैंने?
तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि चोर हम दोनों में से कोई एक है? हाँ। तुम्हें इस तरह हम पे शक नहीं करना चाहिए सूरज। हेलो रंजीत, मेरे ख्याल से मुझे चोर का पता चल गया है। तो ऐसा करो, आधे घंटे में मुझे अंधेरी के उसी प्लॉट पर मिलो जो हम खरीदने वाले थे। हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ेंगे और अपना पैसा वसूलेंगे। हरी अप। सूरज, चोर कौन है? रंजीत, कुछ देर पहले मैं खान और कमलकांत के साथ था। उनका कहना है कि मैंने तुम्हें जमानत पर छुड़वाकर बहुत बड़ी बेवकूफी की है। अरे निहायत कमीने किस्म के आदमी है वो। अगर तुम वक्त पे ना पहुंचते और मुझे ना बचाते तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे फंसा देने में। एनीवेज, फॉरगेट दैट। तुम ये बताओ, तुम्हें मालूम है कि चोर कौन है? तो बताते क्यों नहीं मुझे? रंजीत, जब मैंने खान और कमलकांत से यह कहा कि मैंने तुम्हें छुड़वाकर कोई गलती नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम चोर नहीं हो, तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर चोर रंजीत नहीं है तो फिर चोर कौन है? मैंने कहा तुम दोनों में से कोई एक। जानते हो उनका क्या रिएक्शन था? क्या? रंग उड़ गए थे दोनों के, पसीने छूट रहे थे और हम तीनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। एक बात मैंने गौर की, खान कुछ ज्यादा ही घबरा रहा था। वो तो करीब करीब कांप रहा था। वैसे मेरे दोस्त, तुम्हें क्या लगता है कि चोर कौन है? खान। नो 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 मेरे दोस्त, नो। न खान चोर है, न कमलकांत चोर है, और ना ही तुम। फिर चोर कौन है? खान, कमलकांत और तुम अगर चोर नहीं हो तो बाकी बचा कौन? सूरज, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्लीज साफ साफ बताओ ना, माजरा क्या है? बाकी बचा मैं। और चोर मैं ही हूं। वो 3 करोड़ रुपए तुम्हारी ड्रॉर से मैंने चुराए हैं। What? मैं जानता था कि आज नहीं तो कल तुम मुझ पर जरूर शक करोगे, और हुआ भी यही। सबसे पहले तुमने मुझ पर शक किया, और तुम्हारा यह शक मिटाने के लिए ही मैंने तुम्हें जमानत पर छुड़वा लिया। वो 3 करोड़ मेरे पास है, कार में। सूरज, तुम इतने कमीने निकलोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। मैं अभी कर्नल परमवीर को इन्फॉर्म करूंगा और सब बता दूंगा। कर्नल परमवीर को फोन तो तुम तब करोगे जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा चुप रहूं, मैं जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे मार के तुम्हें मिलेगा क्या? बोलो सूरज, ये सारा रुपया तुम्हारा है, तुम रख लो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं वादा करता हूँ। देखो, मुझे मार के तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा।
कर्नल, कातिल ने गोली मारने के बाद लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। वो गाड़ी किसकी? मरने वाले की, और मरने वाले का नाम है रंजीत शेखावत। लाश के कपड़ों की तलाश लेने पर हमें यह पर्स मिला है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड है। उसी से हमें पता चला है कि मरने वाले का नाम रंजीत शेखावत है, और इसके हाथ में ये घड़ी भी मिली है। रंजीत शेखावत जरा पहले चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार था, आज दोपहर जमानत पर छुड़ा मारा गया। ये घड़ी तो सूरज चोपड़ा की है। सूरज? हाँ, सूरज रंजीत की जमानत देना है था, तब यह घड़ी मैंने उसे पहने देखा था। इसका मतलब है कातिल सूरज चोपड़ा है? शायद। प्रेमा जी, हमें आपके पति की मौत का अफसोस है। आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको सौंप दी जाएगी। भाभी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। भाभी जी हौसला रखिए। मैडम प्लीज, प्लीज मैडम। रंजीत शेखावत, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खान को नहीं।